हमारे पास दो क्वेश्चन है डाइस या पासे के, जिसने बच्चों के साथ साथ टीचर्स को भी परेशान कर रखा है। एक तो हमारे पास ये क्वेश्चन होता है जिसके हर एक कोने पर ये टोपी सी या फिर ट्रायंगल टाइप बना होता है, और दूसरा क्वेश्चन होता है जब हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बच्चा पूरा परेशान हो जाता है एग्जाम में, आखिर हमें करना कैसे है इस तरह का क्वेश्चन। तो इसको करने से पहले हमें पीछे की कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम समझते हैं, जब भी हमने बात करी है ओपन डाइस या खुले पासे की, हमारे पास मान लो इस तरह से ये हमारे पास क्या होती है, सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है किसका, ओपन डाइस या खुले पासे का। आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ ले कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, जब भी हमारे पास ओपन डाइस या खुले पासे से क्वेश्चन आएगा तो हमेशा हमें 3-3 का पेयर बनाना है। क्या बनाना है? 3-3 के पेयर बनाने हैं। या तो आप इस पेयर को हॉरिजॉन्टली बनाओगे या फिर वर्टिकली। अब आपने 3-3 का तो पेयर बना लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको करना है अल्टरनेट सरफेस या फिर एक को छोड़कर एक सतह को पकड़ना है। अगर मैं बात करता हूं, पहले मैंने 1 2 3 इन 3 का पेयर बनाया और एक को छोड़कर एक, तो एक के विपरीत क्या हो जाएगा, एक के विपरीत मेरा 3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करता ए बी सी, अगर मैं इसका पेयर बनाया 3 का, तो मैंने कहा एक को छोड़कर एक, तो एक को छोड़कर एक, ए के विपरीत क्या हो जाता, हमारा सी हो जाता। सिंपल सा है। इसी तरह से हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले तो हमें 3 का पेयर बनाना है। मैंने कहा 3 का पेयर, अगर मैं यहां पर 5 को पकड़ूं तो 3 का पेयर मेरा कौन कौन सा बनेगा, 5 4 और 6 का। पहला स्टेप हुआ, मैंने 3 का पेयर बनाया। 3 का पेयर बनाने के बाद मैंने क्या करा, एक को छोड़कर एक, एक दूसरे के विपरीत है, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, और ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है? इसी तरह से अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता कि ये बताओ सारे के सारे यहां पर मेरे पास डी के विपरीत क्या होगा, तो सारे के सारे कमेंट करके बताओ सारे के सारे डी के विपरीत क्या होने वाला है। अब चलते हैं दूसरे टाइप पर। अगर मैं दूसरे टाइप की बात करूं तो दूसरा टाइप है मेरे पास, जब भी हमारे पास जी मेथड या फिर जी टाइप का क्वेश्चन आता है, हमसे पूछा है 2 के विपरीत बताओ, तो मैंने अभी अभी आपको कहा 3-3 का पेयर बनाना है। मैंने यहां पर चेक करा, जब मैंने चेक करना शुरू करा तो मेरे पास 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा। यहां पर भी 2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहां पर भी मेरे पास 2 का पेयर बना, कोई 3 का पेयर नहीं बना। तो जब हमारे पास 3 का पेयर नहीं बना तो हमें बनाना है किसका, 4 का पेयर। कैसे? हमारे पास 4 का पेयर जब बनता है तो हम देखते हैं 1 2 3 4, हमें यहां पर 4 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जी मेथड में, और इसके अंदर जो हमारा पहला सरफेस होता है और हमारा जो चौथा सरफेस होता है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर हमारा इस तरह से जेड बना है। अगर मैं बात करूं पहले और चौथे की, तो मेरे पास इस तरह से जेड बना, इस तरह से। अगर मैंने बात करी तीसरे वाले की, तो हमारे पास पहला और चौथा, अगर मैं जेड बनाऊंगा तो इस तरह से जेड बनेगा मेरे पास। और अगर मैंने बात करी चौथी फिगर की, तो पहला और चौथा और मेरा जेड बनेगा कुछ इस तरह से। तो हमारे पास पहले और आखिरी वाला क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत। क्वेश्चन से समझना। अगर मैंने बात करी है कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 को पकड़ लो और इसके बाद हमने 4 का पेयर बनाया। कितने का? 4 का। जब मैंने देखा 4 का पेयर बना के, तो आप देखोगे हमारे पास 2 के विपरीत क्या होगा, 2 को पकड़ के जेड बना दो, और जब मैंने जेड बनाया तो 2 के विपरीत क्या आ गया, 2 के विपरीत मेरा 6 आ गया। क्या आ गया? 6 आ गया। इसी तरह से अगर मैं पूछ लेता आपसे कि ये बताओ सारे के सारे 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप क्या करते, 5 को पकड़ते यहां पर इस तरह से और 4 का पेयर बना देते। कितने का? 4 का। और जब मैंने बात करी है जी मेथड की, तो आप देख पाओगे 3 के विपरीत क्या होगा, सॉरी 5 के विपरीत क्या होगा, तो आप पकड़ोगे 5 को, इधर गए और इधर गए, तो 5 के विपरीत मेरा 3 आ जाएगा। क्लियर है? सिंपल है ना? एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर मैं आपसे पूछ लेता कि मान लो हमारे पास ऊपर वाली सतह पर दिया हुआ है 1, ऊपर वाली सतह पर 1 दिया हुआ है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, तो आपने कहा 1 मेरा कहां पर लिखा है, यहां पर मैंने 1 को पकड़ा और यहां पर जी बनाया और मेरा आ गया 3, तो 1 के विपरीत क्या आ गया इस बार,
3 आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, और ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीजीएल में पूछा गया है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखेंगे सारे के सारे। हमारे पास मान लो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता, हमसे पूछा है कि ये बताओ यदि ऊपर वाली सतह पर हमारे पास फल लिखा हुआ है तो मुझसे बताओ उसके सामने वाले उसके विपरीत सतह पर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क में है, आपको जी मेथड लगाना है और आंसर देना है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं अपने लास्ट टाइप की तरफ। अब मैंने कहा कभी कभी मेरे पास क्वेश्चन आता है जब हमारे पास ऊपर टोपी पहना रखी होती है। क्या पहना रखी होती है? टोपी पहना रखी होती है हर एक कोने पर। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब भी हम बात करेंगे ओपन डाइस की तो हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसको करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए, दो विपरीत सतह ना कभी एक साथ दिख सकती हैं ना कभी एक साथ छिप सकती हैं। दो विपरीत सतह ना कभी एक साथ दिख सकती हैं ना कभी एक साथ छिप सकती हैं। अब इसे करना शुरू करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले तो 3-3 का पेयर बनाओ। मैंने 3 का पेयर बनाया, ठीक है। जब मैंने एक वर्टिकली पेयर बनाया तो डी के विपरीत मेरा ई आ गया। पहले तो मेरा डी के विपरीत ई आ गया। फिर मैंने एक पेयर और बनाया ये वाला, तो मेरे पास यहां पर सी के विपरीत क्या आ जाएगा? सी के विपरीत मेरा ए आ गया, डी के विपरीत ई आ गया और ए के विपरीत मेरा सी आ गया। ये मेरी विपरीत सतह है। कौन सी है? विपरीत या फिर अपोजिट। अगर मैंने विपरीत या अपोजिट की बात करी है तो हमें पता है दो विपरीत सतह ना कभी एक साथ दिख सकती हैं ना कभी एक साथ छिप सकती हैं। अब सबसे जरूरी जो बात है वो है हमारी बी के साथ। मैंने कहा बी के विपरीत क्या आएगा, तो आप कहोगे बी के विपरीत हमारे पास एक बॉक्स बनेगा जिसके अंदर मुझे पता है अगर यहां पर टोपी में ट्रायंगल है, क्या है? टोपी में कोने पर सबके ट्रायंगल है, तो मेरे पास 4 ट्रायंगल बनने वाले हैं। अगर मेरे पास 4 ट्रायंगल बनेंगे तो किस तरह से बनेंगे? हमने कहा यहां पर अगर मैं बात करूं 1 से 2 पर जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन है ये? 2 से 3 पर जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन है ये? 3 से 4 तक जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन है ये? 4 से 1 पर जाने के लिए। तो आप कहोगे यदि मैं इस दिशा की बात करूं ये मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर मेरे पास ओपन डाइस में अगर मेरे पास यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो जब मैं आंसर की बात करूंगा, किसकी? आंसर की जब मैं बात करूंगा तो मेरे पास यहां पर कौन सी दिशा आ जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब यदि यहां पर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहां पर विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। एक के बाद दो यहां पर आया ना, तो यहां पर एक के बाद दो यहां पर आएगा, 3 यहां पर, 4 यहां पर। अब बच्चे कहते हैं क्या एक हमेशा यहीं पर आएगा? मैंने कहा नहीं, एक कहीं भी हो सकता है लेकिन जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज ही रहने वाली है। कहने का क्या मतलब है? मेरे पास मान लो इस तरह से 4 बॉक्स बन जाते और मुझसे कह देता अगर मेरा एक यहां पर है तो एक के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा देता मैं, एक के बाद 2 यहां पर आता, 3 यहां पर, 4 यहां पर। इतनी चीज आप लोगों को क्लियर होगी। अगर ये चीज क्लियर है तो अब चेक करते हैं ऑप्शंस को। जब मैं ऑप्शंस के पास गया तो मुझे पता है एक बात और, दो विपरीत सतह, दो अपोजिट सरफेस ना तो एक साथ दिख सकते हैं ना एक साथ छिप सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो मुझे पता है मेरे पास डी और ई, ठीक है, ए और सी, ठीक है। लेकिन जब मैंने बात करी है यहां पर तो आप देख सकते हो मेरे पास एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद 4 इस तरह से आना था। यहां पर इन्होंने 1 और 2 को ऊपर नीचे लिख दिया। क्या ये सही है? नहीं। फिर मैंने देखा इस वाले ऑप्शन को बी डी, और मेरे पास मैंने देखा यहां पर बी है, ठीक है। यहां पर मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदर 1 2 3 4 हैं। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। दो विपरीत सतह ना एक साथ दिख सकती हैं और ना एक साथ छिप सकती हैं। तो मैंने कहा ना तो एक साथ दिख सकती है ना एक साथ छिप सकती हैं, तो बी और ये कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। फिर मैंने बात करी है ऑप्शन नंबर डी की, ऑप्शन नंबर सी की। जब मैं सी पर गया तो मैंने देखा मेरे पास यहां पर लिखा है इस तरह से, इस तरह से भाई मेरे पास ये है इस तरह से। यहां पर लिखा है 1, यहां 2, यहां 3, यहां पर है 1, यहां 2, यहां 3 और यहां पर है 4।
जब मैंने नोटिस करा मेरे पास 1 से 2 पर गया, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, ये कौन सी डायरेक्शन है? आप कहोगे ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्वेश्चन में भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, आंसर में भी क्लॉकवाइज, पॉसिबल है? नहीं। तो मैंने कहा ये भी गलत हो गया। मैंने लास्ट को देखा, लास्ट में मेरे पास क्या चल रहा है? 1 2 3 4 मेरे पास। अब मैंने जब नोटिस करा 1 से 2 पर गया, 2 से 3 पर, 3 से 4 पर, 1 से 2 पर, 2 से 3 से 4 पर, कौन सी दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मुझे पता है मेरे पास आंसर में भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आनी चाहिए। तो एक तो मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाला सरफेस आ गया, एक मेरे पास इन दोनों में से मेरा ये वाला सरफेस आ गया, और पहले वाले दोनों में से मेरा ई वाला सरफेस आ गया। तो मैं कह सकता हूं ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। समझ आई? अगर हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन है यहां पर, तो आंसर में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने वाली है। अब लास्ट इस क्वेश्चन को और समझेंगे, इसके बाद आपको चीजें समझ आ जाएंगी। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सारे के सारे देखेंगे, मुझसे पूछा है, सबसे पहले एक चीज समझेंगे, यहां पर मेरे पास क्या दिए हुए हैं? स्क्वायर दिए हुए हैं। तो मेरे पास जब यहां पर स्क्वायर है चारों कोनों पर, तो मेरे बीच वाली सतह, अगर मैं बात करूं बी के विपरीत क्या होगा, तो बी के विपरीत मेरे पास 4 स्क्वायर ही तो आएंगे, 4 वर्ग बनेंगे मेरे पास, 4 वर्ग बनने वाले हैं मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने नोटिस करा कि मेरे पास कभी भी क्रॉस नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ए पहले ही गलत हो गया। मेरे पास क्रॉस नहीं बनेगा, ऑप्शन सी भी गलत हो गया। या तो मेरे पास ऑप्शन नंबर डी बनने वाला है जिसके अंदर प्लस बना हुआ है, या फिर मेरे पास ऑप्शन बी है जिसके अंदर प्लस है। यहां पर है 1 2 3 4, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है 1 2 3 4। अब चेक कर लेते हैं। जब मैंने डायरेक्शन को चेक करा तो डायरेक्शन देखेंगे सारे, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, कौन सी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्वेश्चन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आंसर में कौन सी आएगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टी दिशा, मतलब कि ये वाली दिशा, विपरीत दिशा। तो जब मैंने चेक करा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 1 2 3 4, या फिर 1 2 3 4, एक कहीं पर भी हो, डायरेक्शन मेरी एंटी क्लॉकवाइज चलने वाली है। मैंने चेक करना शुरू करा तो मेरे पास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कौन सी है ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये तो गलत हो गया। लेकिन जब मैं यहां पर आया तो मेरे पास 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे गुरुजी इतना आसान क्वेश्चन था, तो आपके लिए एक क्वेश्चन देना भी बनता है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में है। मैं देखूंगा कितने बच्चे कमेंट करके, मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस का सही आंसर देंगे। और साथ ही अगर आप चाहते हो इसी तरह से बेहतरीन से सारी की सारी क्लासेस को लेना, तो आप जा सकते हो टॉप तक ऐप को डाउनलोड करो। टॉप तक ऐप पर ये सभी टीचर, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन टीचर, जैसा कि आपको पता होगा राहुल सर मैथ्स के अपने आप में बादशाह है, सभी के सभी टीचर आपको पढ़ाते हुए मिलेंगे केवल प्राइस 499। तो अभी डाउनलोड करें टॉप तक ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी।